कितना अलौकिक क्षण है, यह बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। हम सब के आराध्य भगवान राम 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले हैं। किस हालात में थे जब कोई वहां पहुंचता था, वो किस कसक को महसूस करता था, अब कितना आह्लादित क्षण है वो, इसे बताने के लिए हमारे साथ भाजपा के पलामू जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी मौजूद हैं। सभी लोग मौजूद हैं। नरेंद्र जी, कितना अलौकिक क्षण है, उस समय कैसा कसक होता होगा, लोग कैसा महसूस करता होगा जब वो लोग वहां पहुंचते होंगे अपने तिरपाल में, जिस टेंट को किसी आयोजन के बाद हम आप हटा दिया करते हैं, लेकिन हम आप सब के आराध्य उसी टेंट में विराजमान रहते थे, उसी टेंट में दर्शन करना होता था। देखिए, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश वर्षों वर्षों से लंबित था मुकदमा, वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया और इस देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों का जो श्रद्धा था वह पूर्ति हुई और आदरणीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला और उनके प्रयास, उनके संदेश को आम जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकारा और जनता की आवाज जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी, आज सैकड़ों वर्ष से यह मामला चल रहा था, तो भगवान जहां जन्म लिए, आवाज उन्हीं की कृपा है कि आज इस तरह से कार्य पूरा हो रहा है। तो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो निश्चित रूप से पूरा होता है। आवाज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इस निगाह से देख रहे हैं कि आज यह कार्य पूरा हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हम कहें कि आज भगवान का दूसरा रूप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मोदी का नाम शक्ति है, जो आज जो तपस्या किए थे और जो वहां पर मन्नत मांग के आए थे कि जब हम आएंगे तो अगर मंदिर बनेगा तब आएंगे, आज पूर्ति हो रही है और सभी आशीर्वाद देशवासियों का है। सही बात है नरेंद्र जी, निश्चित रूप से यह कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र जी ने कहा आम चुनाव 1952 में आम चुनाव हुआ, उससे कई सालों पहले से रामलला तिरपाल में थे। निश्चित रूप से शक्ति की ही बात है, इच्छा शक्ति की बात है। राजनीति में कहा जाता है, अक्सर हम लोग बोला करते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जरूरत थी धार्मिक इच्छा शक्ति। राजनीति के साथ साथ धार्मिक इच्छा शक्ति भी जगी पुष्परंजन जी, तब जाकर ही रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, भव्य मंदिर का। आप गर्भगृह कह सकते हैं। हम तो जो देखते हैं, हम लोगों को तो आंदोलन करने के लिए भी अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 546 वर्ष बाद आज रामलला अपने घर में गृह प्रवेश उनका 22 जनवरी को होने जा रहा है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और जितने सनातनी भाई हैं जो राम को मानने वाले हैं, जो राम को अपना आराध्य उस युग में और इस युग में जो कलयुग जिसको कहते हैं, रामलला 546 वर्ष बाद आज अपने घर में बैठने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। इसको हम लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या खुशी है। आप वह खुशी अभी हमारी बूढ़ी माता से आप भेंट करके आ रहे हैं, उनका आप देख करके आ रहे हैं, क्या उत्साह है। जैसे ही माता को पता चला कि 22 जनवरी के गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, उसमें मोदी जी आ रहे हैं या पूरे देश में यह कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने कहा कि जब तक अब रामलला अपने घर में नहीं पहुंच जाएंगे, गर्भगृह में नहीं स्थापित हो जाएंगे, तब तक हम इतने लाख नाम हम राम राम लिखते रहेंगे और तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि गृह प्रवेश नहीं हो जाएगा। यह जो खुशी है, ये कहीं व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह लाखों जो करोड़ों जो हिंदू समाज है या सनातनी भाई हैं, यह अलग ही अनुभूति है। इसलिए यह इसको कहते हैं, आज हम लोग वापस अपने जो जिसके लिए जाना जाता है, जो आत्मा, जो भगवान, अगर हिंदुस्तान का कहीं आत्मा है तो राम में आत्मा है। आप राम को निकाल करके हिंदुस्तान की आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह निश्चित रूप से भारत की आत्मा आज जिंदा हो रही है और 22 जनवरी के बाद सीना ठोक के हम लोग कहेंगे जय श्री राम, और हिंदू होने पर हम लोगों को गर्व महसूस होगा। निश्चित रूप से एहसास जो होता है, एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, उसे कोई शब्दों में नहीं पिरो सकता है। रामलला अपने अयोध्या में
अपने घर में, जैसे मेरा यहाँ घर है, आपका यहाँ घर है, अपने घर से निर्वासित थे हैं? और एक त्रिपाल में रहना पड़ रहा था। कैसा कसक महसूस होता होगा लोगों को जब लोग वहां पहुंचते हैं? यह अवसर बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये बहुत खुशी का क्षण है जो हम लोग अपने दिल से आवाज से बयां नहीं कर सकते हैं। जैसा जी पुष्परंजन जी ने कहा कि त्रेता युग में 12 साल बाद आए थे, कल युग में अब कैलकुलेट कर लीजिए 546 वर्षों के बाद जो भारती के पुत्र माँ भारती के माननीय नरेंद्र मोदी जी और मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का भी शुक्रगुजार हूं जो कि आज हिंदू सनातन धर्म का जिंदा किए। आवाज हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। कामेश्वर जी, 12 साल का वो वनवास था, इसे भी वनवासे माना जाए? अरे इसे भी वनवासे माना जाए? इतने सालों बाद, 546 सालों बाद राम आप अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं। आज जो है भगवान जो है से है कि जो कि अपने घर में आ रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। और विशेष बात, हम खुशी इतना है कि बयान नहीं कर सकते हैं। सही बात है, खुशी को बयां करना मुश्किल है। राम अपने घर में जा रहे हैं, सभी हम अपने घर में रहने हम सभी सनातनियों के ये माने गर्व की क्षण है, जो कि मतलब हम लोग सब पूरे सनातनी अपने बची से अयोध्या में 546 वर्ष के बाद रामलला को वहां पर विराजमान होते हुए देखेंगे, इसलिए बहुत। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।